नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। और लास्ट क्लास में हमने नेहरू रिपोर्ट को पढ़ा था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्थगित कर दिया गया था, यानी कि मना कर दिया गया था नेहरू रिपोर्ट को। और किसी ने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, बाकी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, कई बार पूछ लेते हैं इसको, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम के चर्चिल, नहीं ठीक है, चर्चिल उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। मजदूर नेता सर रिचर्ड स्टुअर्ट क्रिप्स 1942 में भारत भेजा, और मिशन का जो उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का पूर्ण सहयोग पाना। और आप सबको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी 1939 से लेके 1945 तक चली थी। और उस समय जो था भारत हमारा गुलाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्ज़ा था हमारे भारत पर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि भारत के जो लोग हैं, यानी कि जो आर्मी लोग हैं या जनता है, यानी कि भारत के जो लोग हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फाइट करें, यानी कि सपोर्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, इसलिए वो भारत का पूर्ण सहयोग चाहते थे। ब्रिटेन को दक्षिण पूर्व एशिया में हार का सामना करना पड़ रहा था, यानी मित्र राष्ट्र यूएसए, चाइना, यूएसएसआर चाहते थे कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करे और उसकी मदद करे। और ये वाली लाइन जो है आपने 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होगी, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध का दौर, जिसमें मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र होते हैं, वो आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें जापान भी था, इटली। ठीक है, चलिए। भारत ने इस शर्त पर ब्रिटेन को समर्थन दिया था कि युद्ध के उपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी दे दी जाए और ठोस उत्तरदायी शासन का हस्तांतरण तुरंत कर दिया जाए। यानी कि भारत इस शर्त पर राज़ी हुआ था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसी कि जो मतलब कि फ़ाइट है जैसी ख़त्म होगी, तुरंत भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और एक सख्त शासन, यानी कि भारत जो है खुद की सरकार स्थापित कर सकता है। इसके किसी प्रकार का कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा, ये शर्त हुई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को मान भी लिया था कि युद्ध के बाद जो है भारत जो है पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएगा, सारे काम वो खुद कर सकता है। ठीक है, तो क्रिप्स एक ड्राफ्ट लाए थे। ठीक है, क्रिप्स एक ड्राफ्ट प्रस्ताव लाए थे जिसमें भारत को प्रभुत्व डोमिनियन का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि भारत जो है पूर्ण रूप से आज़ाद है, ऐसा दर्जा दिया गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ खामियां भी थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे इस ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, जिसको मना कर दिया गया था। स्वयं अपना संविधान निर्माण करना, कि जो भारत जो है अपना निर्माण खुद कर सकता है, भारतीय संविधान यानी कि अपना संविधान खुद बना सकता है। सभी प्रांत एवं राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का गठन करना। राज्य के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, यानी कि सभी राज्य जो होंगे एक साथ मिला के एक देश बना दिया जाएगा। जो अलग अलग राज्य हैं उन सबको मिला के यानी कि एक संघ बना दिया जाएगा और एक देश भी सारे जब राज्य हैं जो संघ हैं मिलकर एक देश का निर्माण करेंगे। ये भारतीय संघ राष्ट्रमंडल देशों, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपने संबंध स्वतंत्र रूप से बना सकेगा। भारत को ये भी कहा गया इस प्रस्ताव में कि भारत जो है एक आज़ाद देश भी बनेगा, सभी राज्य मिलकर एक देश बन जाएगा, और भारत जो है अपने विदेशी निर्णय भी स्वयं ले सकता है। ठीक है, इस लाइन का जो मतलब है भारत जो है अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। प्लीज़ आप सभी लोग नोटबुक लेके ज़रूर बैठना और इन सभी बातों को नोट कर लिया करें। लेकिन इसके अंदर ना इस प्रस्ताव में कुछ खामियां भी थी। इस ड्राफ्ट में भारत के विभिन्न प्रांत अपने अलग अलग संविधान बना सकेंगे, यानी जो अलग अलग राज्य हैं ना, जो आज के टाइम में लगभग 29 स्टेट्स हैं, कि सबके सब अलग संविधान बना सकेंगे, ऐसा भी इसमें बात कर दी। तो बहुत से लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे भारत का विभाजन सुनिश्चित होने की संभावना थी। और इसके बारे में आपने भारतीय रियासतों के बारे में भी पढ़ा होगा, सेकंड बुक जो 12th क्लास की है, यानी कि लिखा था उसमें भारतीय रियासतों का भारत में विलय करके ऐसी कुछ टॉपिक था, आपने उसको पढ़ा भी होगा, जिसमें 565 रजवाड़े थे कि कैसे
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कैसे इन सभी भारतीय रियासतों को भारत में शामिल किया था। ठीक है, तो इन सभी को बोल दिया गया था रियासतों को कि आप सब अपना जो है अलग से क्या कह सकते हैं संविधान बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों को बोल दिया, जिसमें विभाजन की संभावना पैदा हो रही थी, जो कि आप सबको पता है 1947 में हुआ भी था। देश की रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन वोट द्वारा चयन के स्थान पर इच्छानुसार व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो लोग प्रतिनिधि चुने जाएंगे ना राज्यों के, यानी कि नेता वगैरह जो भी चुने जाएंगे वो कैसे होंगे, सिलेक्टेड होंगे ऑलरेडी, यानी कि मतलब कि जिसका प्रभुत्व ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, अपने मन मर्जी से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसको नेता बना दोगे, ये सिस्टम था इसमें, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग तो है ही नहीं, फिर इलेक्शन ही नहीं होगा, तानाशाही शासन व्यवस्था बन सकती थी। और सबसे बड़ी बात जो थी, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया था, यानी कोई आर्थिक पक्ष से कमज़ोर है या किसी निम्न वर्ग से संबंधित है तो समाज में कैसे रहें, कोई भी ऐसे कोई प्रावधान नहीं करे गए थे इसके अंदर। अब है कि मुस्लिम लीग राज्यों के पृथक संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थी। मुस्लिम लीग उस टाइम जैसे कांग्रेस थी तो मुस्लिम लीग भी थी। मुस्लिम लीग राज्यों के पृथक संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, आज़ाद होने के बाद भी गवर्नर जनरल सर्वोच्च माना जाएगा, जो कि सबसे गलत बात है। अगर देखो भारत आज़ाद हो जाएगा फिर भी गवर्नर को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है। तो फिर आज़ादी किस बात की हुई, ये तो बेफालतू की आज़ादी हो गई। ठीक है, तो मतलब कि ये आज़ादी नहीं थी, एक समझौता था, एक तरह से ये क्रिप्स मिशन जो था एक तरह से समझौता था। और इस प्रस्ताव के अंदर और भी बहुत सारी बातें थीं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो बातें लिखी गई थी बुक के अंदर, और जो इस क्वेश्चन से अच्छी अच्छी बातें और ऐड हो सकती थी वो सब ऐड कर दिए। अंत सभी लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया और भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, अन्य दलों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया था, यानी कि इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये प्रस्ताव बेकार था ही, एक तरह से ये प्रस्ताव एग्रीमेंट था, आज़ादी कम थी, समझौता ज़्यादा लग रहा था ये, इसलिए ये जो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था और अप्रैल में ख़त्म हो गया था ये। और अच्छी बात ये असफल हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अगर और इन सभी बातों को नोट कर लेना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना अगर इसमें से कुछ टॉपिक समझ ना आया हो तो। और सभी स्टूडेंट्स जो हैं बाकी वीडियोस भी जाके ज़रूर देखें तो आपको और अच्छा लगेगा। थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ताराचंद।